हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था। ठीक है डियर, तो ये प्रीवियस ईयर एनटीएससी का एक क्वेश्चन था, हरियाणा 2017 में आया हुआ। ठीक है, तो आज मोस्टली अपना चैप्टर एंड हो जाएगा, है ना। तो आज अपन इसको स्टैटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर एनटीएससी की प्रॉब्लम। क्लियर डियर? तो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द मीडियन ऑफ द सर्टेन ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये पता है कोई भी डेटा का मीडियन निकालना हो तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है डियर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 35, इसका मीडियन अपना 35 है। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट 72 was misread as 27 by mistake, then the median of the correct data। ठीक है, पहले इसने बोला कि इसका मीडियन कुछ है। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? मिडल वाली टर्म, है ना। अब देखो कितने डेटा है, 3 4 4 8 9 और 10 डेटा है। तो मिडल वाले दो कौन से? मिडल वाले मतलब मीडियन क्या होगा? n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म। तो 10 बाई टूथ टर्म, इस डेटा का मीडियन क्या होगा? n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है डियर, यही होगा अपॉन 2। ठीक है डियर, 10 बाई टूथ टर्म यानी फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 फिफ्थ एंड देन 6th टर्म, उन दोनों का एवरेज। x माइनस 3 x प्लस 5 अपॉन 2 इज विल बी इक्वल टू, ये मीडियन कितना दे रखा है डियर? 35। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दो। 2x प्लस 2 इक्वल टू 70, तो 2x इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2 यानी 30। अच्छा 70 डिवाइड 68 और x इक्वल टू आ जाएगा डियर 34। ठीक है, अपने को x मिला। क्लियर डियर? ठीक है, तो अब मेरा डेटा क्या हो गया? एक्चुअल में डेटा मेरा अब ये हो गया 17 18 35 बोला था ना, 34। ठीक है, 18 23 27। ठीक है, देन आपका 35 की वैल्यू 34 पुट करूंगा तो 31 कॉमा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39। ठीक है, फिर देन 45 49 74 85। ठीक है डियर, ये अपने डेटा हो गए। बट अब इसने ये बोला है कि अपन ने एक डेटा मिसरीड करा था। मिसरीड डेटा कौन सा करा था? ये वाला। इसको 27 लिखा, जबकि वो 27 नहीं होकर 72 था। तो अब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो एक्चुअल में डेटा ऐसा होगा, 27 यहां से उड़ जाएगा, 31 39 45 49 कॉमा 72 है, 72 कॉमा 74 कॉमा 85। तो ये अपना एक्चुअल में डेटा, करेक्ट डेटा ऐसा है। ठीक है, तो अब इसका मीडियन निकाल दो। तो मीडियन मिडिल वाली टू टर्म फिफ्थ और सिक्स्थ ये होगी, तो आपकी मीडियन हो जाएगा डियर, है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का एवरेज ही होगा 39 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है डियर, 40 85 85 85 84 डिवाइडेड बाई 2 यानी 42 आपका मीडियन हो जाएगा। तो एक्चुअल में इस डेटा का मीडियन क्या था? 42। तो अपन ने क्या करा है डियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपन ने क्या करा? पहले अपन ने को जो मीडियन दिया हुआ था मीडियन के इक्वेट करा, वहां से अपन ने x निकाला, फिर नया डेटा अरेंज किया, फिर उसमें जो मिस रीड था इसको यहाँ लाके 72 की जगह रखा, है ना। होना असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए, है ना। मीडियन निकालते हैं, फिर मीडियन अगेन फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का एवरेज निकाल। क्लियर डियर? नेक्स्ट वन में मूव करते हैं। अगेन हरियाणा का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मीन मीडियन मॉड ऑफ दिस डेटा आर द सेम देन द ऑब्जर्वेशन एक्स विल बी। ठीक है, सिंपल सी बात बोला, मीन मीडियन मॉड क्या है? सेम है। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये 5 डेटा है, जैसे लिख लो x 5 7 7 7। ठीक है, अब मीन मीडियन मॉड है, तीनों सेम है। अब बताओ इसमें जैसे
सबसे मैक्सिमम बार अभी तो 7 है, अब x कुछ भी हो 7 तो 3 टाइम्स ही रहेगा, तो मतलब इसका मॉड तो फिक्स है, मॉड 7 है। ठीक है डियर, मॉड 7 है तो वही क्या है आपका मीन भी है, तो मॉड 7 है तो मीन भी 7 है, तीनों आपका क्या है सेम है, तो मीन अब 7 के इक्वल कर दो, x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, है ना। अब बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे कि सर मॉड यहाँ पे तो सबसे मैक्सिमम, x की तो वैल्यू पता ही नहीं। बेटा x की वैल्यू सपोज आपको पता भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 3 बार तो 7 आ रखा है। अब बच्चा एक बार 7, एक बार कोई और भी आ जाए, ये सपोज 5 भी आ जाता है तो भी 3 बार 7 रहेगा, तो 7 ही मैक्सिमम रहने वाला। ठीक है, अब ये सॉल्व कर दो, तो ये 35 इक्वल टू एक्स प्लस 26, तो x विल बी आ गया डियर 9, तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी। चलिए डियर, आसान क्वेश्चन है अगेन। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है या आपने जहां पे भी पढ़े वो आपके स्ट्रांग है, तो एनटीएस स्टेज 1 का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप डील नहीं कर सकते हो। बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जिसमें आप हो सकता है कि चांसेस अटक जाओ, है ना, बट स्टैटिक्स वाले जैसे चैप्टर में अपने को इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। वो भी दिक्कत आती है जनरली पॉलिनोमियल, है ना, नंबर सिस्टम, वहाँ पे थोड़ा कभी कभी ज्योमेट्री में भी है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, बट स्टैटिक्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इवन प्रोबेबिलिटी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा ट्रेंड इनका क्वेश्चन का वैसा ही रहता है, ज़्यादा कोई ऐसे डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करी जाती है। क्लियर है, चलो। द मीन ऑफ द 7 numbers is 10 if the mean of the first 4 number is 8, last 4 number is 16, then the fourth number will be। ठीक है डियर, कितने नंबर दिए 7। ये ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने वैसे भी करा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x7 तक, इनका सम कितना होगा अपॉन 7, यही तो एवरेज होता है। अपन ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा था 10, है ना, तो इनका सबका सम कितना हो जाएगा ना, इसको 7 को उधर भेज देता हूं मैं पहले ही। ठीक है, तो इनका सम होगा 10 इंटू 7, है ना, कितना था मीन इंटू 7। अब पहले 4 का मीन 4 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू कितना है डियर 8 है, तो 8 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 डिवाइड में जाएगा जो उधर जाएगा। ठीक है, देन अगला अगेन, अच्छा अगले लास्ट वाले लास्ट 4, तो x4 से x7, इसका कितना है मीन 16 है, तो 16 इंटू 4, तो ये हो गया 64, ये हो गया 32, ये हो गया डियर 70। अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो x4 2 बार आएगा, तो मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऐसा लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 सो ऑन x7 तक तो आएगा ही आएगा, फिर अकेला बेचारा बचा रहेगा x4 एक बार एक्स्ट्रा, तो x4 2 बार आया तो दूसरे वाले को मैंने पीछे पुट कर दिया। अब दोनों को ऐड करा तो आपका बनेगा कितना बनेगा रे 96, हाँ 96। अब इसकी वैल्यू आप 70 पुट कर दो, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 70 पुट करोगे तो आपका x4 आ जाएगा 26। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने 1-2 करे थे ना, पहले भी करे थे, लास्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन डील करे थे। चलो नेक्स्ट, इफ मीन ऑफ द 10 consecutive odd number is 120, then the mean of the first 5 odd numbers among them is। क्लियर, तो देखो इसने बोला है कि कोई भी 10 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर का सम कितना है, सॉरी मीन कितना है 120। ठीक है, तो देखो पहला मैं सपोज देखो इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। एक्चुअल तरीका तो ये होता है ना, पहला मैंने x मान लिया, देखो पहला नंबर जो है ना ऑड बोला है तो ऑड को ऐसा माना जाता है x1 प्लस 2, कि देखो ये आपका ऑड नंबर है, x की वैल्यू कुछ भी रखो ये हमेशा ऑड आएगा, है ना। तो मेरे को कोई भी बोले ना इवन नंबर लिखो, तो इवन नंबर होता है डियर, कोई भी इवन नंबर वो होता है 2x, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कोई रखो हमेशा इवन ही आएगा।
ऑड नंबर बोले तो वो होता है 2x प्लस 1। ये आपकी जनरल फॉर्म है ना, बट इसको तो बिना वैसे भी सॉल्व करोगे ना, x भी लेके करोगे तो आंसर तो सेम ही है। इसने बोला है 10 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, तो पहला मैं x मान लेता हूं, ठीक है, उसका अगला मान लेता हूं x प्लस 2, क्योंकि पहला कोई भी ऑड नंबर आएगा उसमें 2 ऐड करोगे तो अगला ऑड आएगा, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, सो ऑन चलता जाएगा। कितने लाने अपने को? 10 ऑड नंबर लाने हैं, ठीक है। तो पहले पे यहां पे देखोगे तो 0 था, x प्लस 0 है ना, ऐसा बोल दो x प्लस 0 है, फिर 2, फिर 4 है ना, ये फोर्थ नंबर पे 6 था, यानी इसका आधा करो तो कितना आता है? 3 आता है ना। इसको तो थोड़ा समझना पड़ेगा। 10 पहले प्लस 2 आया तो प्लस 2 आया, तो इस नंबर की जो पोजीशन है ना, वो कौन सी थी? सेकंड। 4 आया प्लस तो इसकी पोजीशन थर्ड थी, तो थर्ड कैसे निकालोगे? इसका आधा करो और उसमें प्लस 1 करो। ये x प्लस 6 आया तो ये इसकी पोजीशंस कौन सी है? फोर्थ है, कैसे निकालोगे? इसका आधा करो 3, 3 में प्लस 1 करो तो आपकी है। अब आपको 10th वाला निकालना है, तो 10th वाला डियर आपका रहने वाला है x प्लस आधा करके प्लस 1 करना है तो 18 कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है, फिर 2 है, फिर तो 18, 18 का आधा कितना? 9, 9 में प्लस 1 करोगे तो 20 और 10, तो ये 10th पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का मीन निकाल दो, ठीक है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 सो ऑन x प्लस 18 अपॉन 10 विल बी कितना आ गया डियर? 120। ठीक है, अब देखो x कितनी बार आया? 10 बार, तो 10x प्लस, ठीक है। ये देखो ये 2, 4, 18 तक आया, तो 2, इसमें ऐसा काम करो एक, है ना, आप कॉमन ले लो, है ना, इसको आगे लिख लेता हूँ, 10x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो देखो ये है ना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 18 तक, ठीक है, अपॉन 10 करा था ना, 10 इक्वल टू 120 था क्या? 1 इंटू 20 इंटू 10 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 9 तक। ये 9 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम है, तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है यहाँ पे? n आपके है 9, तो 9 कॉन्जुगेटिव का ये सम होगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो डियर ये आया 90, ठीक है। तो 90 आया, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 10x प्लस 90 इक्वल टू 1200, है ना, तो 10x इक्वल टू आ जाएगा 90, इधर माइनस कर दो तो 1110, ऐसे ही होगा क्या? 1110 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया तो x आ गया 111, ठीक है, x की वैल्यू 111। अब इसने बोला है कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज निकालो, तो ठीक है, तो 111 111 था, तो फर्स्ट 5 क्या हो जाएंगे? 111 पहला, दूसरा हो जाएगा 113, तीसरा हो जाएगा 115, चौथा हो जाएगा 117, पांचवा हो गया 119, तो इनका एवरेज निकाल दो। अब देखो इनका एवरेज यही होगा, अब ट्राई भी कर लेना एक बार, है ना। एवरेज देखो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इधर ही उसी रेंज से बढ़ा है, इधर भी उसी रेंज से डिक्रीज हो रहा है। आप देखो निकाल दो, 100 100 100 100 तो 500 तो ये हो गए, ठीक है, ये 15 और ये मिल जाएगा 30, तो 100 100, अच्छा 15 और 30 सॉरी 45 45 और 20, 45 और 20, हाँ 45 और अगेन 30, है ना, तो 30 से 60, 60 और 45 75, तो 575 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो 115 आपका एवरेज आ गया।
ऑप्शन बी। तो आसान क्वेश्चन है वैसे, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है ये ऐसा। आप चाहते तो जैसे ये मैंने एज्यूम करा ना, आप चाहते तो ये भी एज्यूम कर सकते थे 2x + 1 2x + 3, ठीक है, सो ऑन, ऐसा चलेगा, है ना। तो 1 में 1 आया, 2 में 3 आया, थर्ड टर्म में 4 आएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, तो लास्ट टर्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद वही सेम तरीका, और ऐसे भी करोगे तो सेम, बट ये जनरल फॉर्म ऐसी होती है इनकी। या मीन ऑफ x एंड 1/x इज m, है ना। दो नंबर है x और 1/x, उसका मीन है m। तो आपको बोला गया है कि मीन बताओ x³ + 1/x³। देखो इन दोनों का मीन है, तो x + 1/x क्या है, अपॉन 2 करोगे तो m आएगा। तो डियर x + 1/x क्या आ जाएगा, 2m। अब आपको मीन निकालना x³ + 1/x³, तो x³ + 1/x³ अपॉन 2 आपको निकालना है। तो उसके लिए x³ + 1/x³ चाहिएगा, तो x + 1/x पता है, तो x³ + 1/x³ आपको पढ़ा होगा आपने पॉलिनोमियल, वो होता है डियर x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x + 1/x, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, x + 1/x इन 2m का होल क्यूब यानी 8m³ माइनस 3m, ठीक है। तो ये पुट कर दो, है ना, ये है क्या 8m³ माइनस, अच्छा 2 और आएगा ना, माइनस 6m आएगा। ये पुट कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी, तो 8m³ माइनस 6m डिवाइडेड बाई 2। 2 ऊपर कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो, 2 कॉमन लोगे तो बनेगा 4m³ माइनस 3। ऐसा कोई ऑप्शन है ना, यहाँ पे m कॉमन ले लो, और तो ये बन जाएगा 4m² माइनस 3। तो ऐसा डियर ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट। आसान क्वेश्चन है, इसमें मीन इसका पूछा, x² + 1/x² का भी मीन पूछ सकता था, तो यहाँ पे x² + 1/x² निकालना पड़ता अपने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, there are 20 students in a class, the mean value of their score is 135. On the rechecking, 2 mistakes was found. After correction, the marks of one student is increased by 35, then the marks of another is decreased by this, then the mean value, ठीक है। 20 स्टूडेंट थे, तो x1 + x2 + x20, इनका एवरेज कितना था डियर, 135। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ x1 + x2 + सो ऑन x20, इनका समीशन कितना हुआ 35 से 130, तो 270 इंटू 0 2700, इतना इनका सम हुआ, है ना। अब इस 2% की बात करें, है ना, इसमें बोला है कि इसने मिसरीड करा, तो मिसरीड में क्या पता चला, एक वैल्यू के मार्क्स, मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कि x1 के मार्क्स है ना वो इंक्रीज हो गए 35 से, ठीक है, और x2 के मार्क्स है ना वो डिक्रीज हो गए, है ना, तो 15 -15, ठीक है। तो मेरे को बताओ इन टोटल का सम ये था, है ना, तो मैं इसका नया सम लिखना चाहता हूं, करेक्ट वाला लिखना चाहता हूं। तो करेक्ट क्या हो, ये तो रॉन्ग वाला है। अब देखो इसका नंबर आपका 35 से बढ़ा, इसका आपका 15 से बढ़ा, अब कम हुआ, तो ओवरऑल इनका सम है, मतलब एक का इतने से बढ़ा, एक के इतने से कम हुआ, तो ओवरऑल इसका सम है वो कितने से इंक्रीज होगा, इतना तो बढ़ा है, इतना कम हुआ है, तो मतलब टोटल आपका इंक्रीज हो जाएगा 20 से। टोटल इंक्रीज कितने से हुआ, 20 से। तो ये टोटल तो पुराना तो था ही था, उसमें प्लस क्या कर दो 20, ठीक है। तो अब एवरेज कितना आ जाएगा, x बार न्यू 2720/20 करोगे तो आपका आ जाएगा 136। ऐसा कोई ऑप्शन है बी, है ना। अब देखो इसको दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 135 सभी के पास थे, ठीक है, अभी तो एवरेज 135 ही था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक का 35 से इंक्रीज हुआ, एक का 15 से डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ 20 का। अब जो भी अफेक्ट पड़ेगा वो नया वाला जो 20 आया होगा, इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसी का अफेक्ट पड़ेगा। अब ये देखो 20 आया, तो ये तो 20 तो बढ़ गया,
बढ़ गया तो सबको बटेगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा सबको बटेगा। तो 20 आपको 20 में बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा रे बाबा, एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले 135 था, तो अब कितना हो जाएगा 136। क्लियर डियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। Average weight of the all the classes equal the number of the students in the class. The increase in the average weight when a teacher of 21 kg is included equals the decrease in weight when the student of increased is include। चलो देखो, इसमें ये बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, n मान लेता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन मान लेते हैं n, है ना। तो इनका एवरेज भी कितना है n, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या बोला इसने कि अब अपन ने क्या करा है, जितने स्टूडेंट्स थे ना, सपोज ये मान लेता हूँ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn तक, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले ये था x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn अपॉन n इक्वल टू n, ठीक है डियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn इक्वल टू हो जाएगा डियर n स्क्वायर, ठीक है डियर, n स्क्वायर के इक्वल हुआ। अब क्या बोला कि इसने बोला कि एक 21 किलोग्राम का एक पर्सन ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐड हुआ, है ना। तो ऐड होने से जो एवरेज आया है ना, वो पुराने से, मतलब पुराने में कुछ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, उतना ही डिक्रीज होता है एवरेज इफ 19 केजी का स्टूडेंट इंक्लूड होता है। सपोज पहले मैं बोलता हूं टीचर इंक्लूड हुआ, ठीक है। टीचर इंक्लूड हुआ तो एवरेज कितना हुआ। अब टीचर इंक्लूड हुआ तो एवरेज निकालता हूं मैं सपोज, तो वो होगा डियर x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn प्लस टीचर का वेट अपॉन कितना हो जाएगा डियर n+1, क्योंकि n तो ऑलरेडी थे, एक और बढ़ गया, ठीक है। तो n+1 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ, इनका सम तो मेरे को पता है n स्क्वायर प्लस टीचर का वेट कितना है 20 अपॉन n+1, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है। या अब देखो सेम मैं बोला स्टूडेंट इंक्लूड हुआ, तो अब एवरेज निकालता हूं तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस xn प्लस स्टूडेंट अपॉन n+1। इस केस में भी एक बंदा ही तो बढ़ा है, तो n तो पहले ही था, एक वो और बढ़ गया, इक्वल टू। अब एवरेज क्या हुआ तो निकालोगे तो ऊपर होगा सन n स्क्वायर है, और स्टूडेंट था 19 केजी का अपॉन n+1। अब क्या बोला है, ये एवरेज बाय टीचर, है ना। और इसको मैं बोल देता हूं, ये वाला जो चीज है इसको बोल देता हूं एवरेज बाय स्टूडेंट, ठीक है। जब स्टूडेंट इंक्लूड हुआ तो ये एवरेज हुआ, और जब टीचर हुआ तो वो हुआ, ठीक है। अब देखो पुराना इनका एवरेज कितना था, पुराना एवरेज तो आपका n ही था, है ना। पुराना एवरेज आप देखोगे तो वो तो आपका डियर n ही था। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि अब जो टीचर का एवरेज इंक्रीज हुआ हुआ ये नया है, ठीक है। तो जो नया एवरेज है वो पुराने से ज्यादा है, तो उन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस है, मतलब नया जो एवरेज है टीचर वाला वो ज्यादा है, क्योंकि टीचर इंक्लूड हुआ। तो इन्होंने बोला है कि एवरेज वेट ऑफ व्हेन द टीचर ऑफ दिस इंक्लूड, है ना, इंक्रीज इन द एवरेज, ठीक है। इंक्रीज होता है एवरेज में, ठीक है। वही स्टूडेंट इंक्लूड होता है तो डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एवरेज होगा ना, है ना,
जो टीचर का वेट है वो एवरेज से ज़्यादा है तभी वो इंक्रीज हो रहा है, और स्टूडेंट का जो वेट है वो टीचर के वेट से क्या सॉरी एवरेज के वेट से क्या है, कम है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आंसर 19 और 20 के बीच में होगा ओरिजिनल एवरेज, है ना। आप थोड़ा सा समझो इसको, है ना, कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं। उसने बोला है कि टीचर जब 21 kg का आता है तो एवरेज बढ़ रहा है, तो जब कोई नया इंट्रोड्यूस हो रहा है वो एवरेज से ज्यादा वेट का आएगा तभी वो एवरेज बढ़ा सकता है। ठीक है, कोई भी हमेशा यही केस रहेगा। अब दूसरे केस में उसने बोला है कि वो पर्सन आते ही एवरेज कम हो जाता है, मतलब जो और एक्चुअल जो उसका एवरेज है उससे कम ही होगा उसका वेट, तभी वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब जो ओरिजिनल एवरेज है वो 19 और 21 के बीच में होना चाहिए, और जो एवरेज है वही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ऐसा ऑप्शन देखोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी है 20 करेक्ट। क्लियर। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अपन ने पूरा इतनी मेहनत करी है तो अब कर ही लेते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बोल रहा हूं, इंक्रीज इन एवरेज बाय टीचर इक्वल टू डिक्रीज इन एवरेज बाय स्टूडेंट। ठीक है डियर। अब देखो टीचर का एवरेज इंक्रीज हुआ है तो मतलब देखो नया ये मिला था मेरे को, नया ये मिला था तो पुराने से ज्यादा है, तो इसमें से डिफरेंस ले लेता हूं। तो n स्क्वायर प्लस 21 अपॉन n प्लस 1 माइनस n विल बी इक्वल टू, अब ये क्या है, ये पुराने से कम है ना, मतलब जो पुराना था तो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ये होगा। ये ओरिजिनल पहले एवरेज था और डिक्रीज इतना क्या हुआ, कम हुआ, तो डिफरेंस ये हो गया, ये इसके इक्वल है। कहने का मतलब ये आप n प्लस 1 एलसीएम ले लो तो ऊपर बनेगा n स्क्वायर प्लस 21 माइनस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया इक्वल टू, यहाँ पे भी आप n प्लस 1 एलसीएम ले लो तो ये बनेगा डियर n स्क्वायर प्लस n माइनस 9, n स्क्वायर प्लस 19, अगेन n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया तो ये इधर आ जाएगा, तो वो बनेगा देखो 21 माइनस n इक्वल टू n प्लस 19, तो 2n इक्वल टू आ गया डियर 40, तो n इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, तो 20। वैसे ही मेरे को सब चीज़ें ये पता थी, ऐसा नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट लगा, बट मेरे को थोड़ा सा ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट लगा, बट जब ऑप्शन देखे तो मेरे को समझ में आया ये वाला तो सीधा ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हाँ, बट ऐसे ऑप्शन मोर देन 1 होते है ना 19 और 20, तब तो दिक्कत आ रही, तब तो अपने को एक्यूरेट निकालना पड़ता। अदरवाइज बड़ा स्मार्टली वर्क करोगे तो हो सकता है आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े और आप बहुत एडवांटेज में रह जाओगे। बहुत से बच्चे इसी मेथड से करने जाने वाले थे। ठीक है, आपने इफ वो वाला दिमाग लगाया तो एक्स्ट्रा ही फायदा है। चलो, अर्थमेटिक मीन मतलब मीन ही होता है, इज एक्स बार। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn बाई एक्स n इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, इसमें क्या करा देखो, इसको मैं डायरेक्ट विल बी। ठीक है, देखो पहले डेटा क्या थे, x1 x2 xn थे, है ना। अब क्या करा, इसका मीन कितना था डियर, x बार। अब सबको मैंने a से पहले मल्टीप्लाई किया, तो ax1 ax2 सो ऑन axn। तो अब मीन कितना हो जाएगा, ax बार। सबको a से मल्टीप्लाई किया, अब सब में मैंने b ऐड कर दिया, तो मीन में भी क्या हो जाएगा, b ऐड हो जाएगा। बस यही खत्म हो गया। तो नया मीन क्या हो गया, ax बार प्लस b, तो ax बार प्लस b, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर डियर। तो ये आपका चैप्टर था स्टैटिक्स जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है डियर, तो 10th का चैप्टर भी मोस्टली सब कंप्लीट हो गए, शायद एक चैप्टर बचा है अपना हाइट एंड डिस्टेंस वाला, शायद है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
तो वो अपन जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे आपके एग्ज़ाम आने से पहले। क्लियर डियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट से इफ़ आपका लेंदी डाउट है ना, होता है बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ, तो वो टाइमिंग बता के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। तो वहाँ जो रिप्लाई होने की थोड़ा जल्दी रिप्लाई होगा, है ना। कमेंट तो कोई एवरी टाइम अपन देखते नहीं है, बट हाँ जो वहाँ पे है, तो टेलीग्राम पे जब भी आप डाउट शेयर करोगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना। और नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी डाउट्स कोई भी सब्जेक्ट्स में और कैरियर के रिलेटेड भी कोई काउंसलिंग करनी है तो वो वहाँ भी हम अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।